अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर पाशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि आप सर्दियों में मतलब कि विंटर सीजन में इजीली ग्रो कर सकते हैं अपने लॉन में, अपनी टेरेस पर। अगर आपके पास लॉन या टेरेस नहीं है तो आप इनको पॉट्स में, प्लास्टिक पॉट्स में यूज़ कर ग्रो करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है ग्रोइंग बैग्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा प्लास्टिक बकेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप इजीली उनको कल्टीवेट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको फिजिकली अवेल है मार्केट में, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप मार्केट जाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं आपके घर पर आपको ये चीज़ें मिल जाएं, तो आप ऑनलाइन स्टोर से भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एल्स, स्टे विद मी। जी हाँ, तो मेरे पास तमाम तर विंटर वेजिटेबल सीड्स आ चुके हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम लोग इन सीड्स को कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो ये 2 जगह से आप लोग ईज़िली इसको परचेज़ कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप इसको वेजिटेबल मार्केट्स जो है वहाँ पर शॉप्स होती हैं, आप वहाँ से ईज़िली इसको बाय कर सकते हैं इन सब वेजिटेबल सीड्स को। वहाँ पर कंपनीज़ की फ्रेंचाइजीज़ मिल जाएँगी आपको, डीलर्स मिल जाएँगे जो सीड डीलिंग करते हैं, सीड को सेल करते हैं, वेजिटेबल सीड्स को। और दूसरा, यू कैन बाय दीज़ वेजिटेबल सीड्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर्स एज़ वेल। जी हाँ, तो इन सीड्स को ग्रो करने के लिए जो है आपकी सॉइल जो है वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है, आपकी सॉइल वेल प्रिपेयर्ड हो, पोरस हो, भुरभरी हो, और उसके अंदर क्लोड्स ना हो, मतलब चिकनी मिट्टी ना हो। अगर उसमें चिकनी मिट्टी होगी, क्लोड्स होंगे, तो जो आपके प्लांट्स की रूट्स हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। सॉइल को भुरभुरा करने के लिए, पोरस करने के लिए आप उसमें ऐड कर सकते हैं कंपोस्ट, ऐड कर सकते हैं, और उसके अंदर सैंड आप यूज़ कर सकते हैं और सॉइल। तो आप इसको घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं ये चीज़ें मिक्स कर कर। एंड द वन एंड ओनली थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एनिमल डंग। आप एनिमल डंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट शुड बी ए टोटली डीकम्पोज, नॉट द फ्रेश वन। फ्रेश आपका एनिमल डंग नहीं होना चाहिए। अगर ये फ्रेश होगा तो ये आपके प्लांट को इफ़ेक्ट करेगा, और जो है इसके अंदर टर्माइट्स वगैरह जो हैं पैदा हो जाती हैं, जो कि आपके प्लांट को सीवियरली इफ़ेक्ट करती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ वेजिटेबल्स की। वन बाय वन आई विल डिस्कस ईच वेजिटेबल विद यू। यहाँ पर 2 टाइप्स की वेजिटेबल्स हैं जो कि डायरेक्ट सीड के थ्रू लगती हैं, कि आप उसका सीड लेते हैं और डायरेक्ट उसको सोइंग कर देते हैं उसकी। और एक है, पहले आप उसकी पनीरी बनाते हैं, पनीरी के बाद आप उसको शिफ्ट करते हैं प्लॉट में, लॉन में, पॉट में, या अपने फील्ड में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि डायरेक्ट सीड के थ्रू ही लगाते हैं। उसमें हमारे पास आ जाती है सबसे पहले स्पेनिश को डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, स्पेनिश, इसको हम पालक बोलते हैं। इसका सोइंग टाइम जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका सोइंग टाइम है फेब टू अप्रैल। फेब से लेके अप्रैल तक इसकी काश्त होती है। इसको आप सो कर सकते हैं, और ये विंटर वेजिटेबल क्रॉप है। और अब इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। ये रिच सोर्स ऑफ आयरन है, पोटाश है और मैग्नीशियम है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। और इसकी अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो इसके लिए सॉइल जो हमें चाहिए वो वेल प्रिपेयर्ड सॉइल होनी चाहिए, और पोरस सॉइल हो। उसके बाद हम कर लेते हैं अनदर विंटर क्रॉप, डेट इज़ पीज़। पीज़, जी हाँ, पीज़ को हम मटर बोलते हैं। इसको भी आप डायरेक्ट सीडिंग के थ्रू ही सो कर सकते हैं। इसकी पनीरी की कोई ज़रूरत नहीं है आपको उगाने की, आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। ये नवंबर से दिसंबर तक जो है आप इसको काज कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। पीज़, दे आर रिसोर्स ऑफ विटामिन सी, बी, जिंक, एंड इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ टू। तो इसके लिए जो सॉइल हमें रिक्वायर्ड होगी वो वेल प्रिपेयर्ड और पोरस सॉइल होगी। इसका जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 1 से 1.5 फुट है, और जो इसका रो टू रो डिस्टेंस और लेंथ टू लेंथ डिस्टेंस है वो 5 से 5 फुट है। चुकंदर के कुछ बेनिफिट्स हैं, उसको बात कर लेते हैं। और उससे बेनिफिट डिस्कस करने से पहले इसका सोइंग टाइम देख लेते हैं। ये फेब में काश्त होती है, इसकी फेब में कल्टीवेशन करते हैं। फेब में इजीली काश्त हो जाएगी। और इसकी जो बेनिफिट्स हैं, इट रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। और उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं लेटस। जी हाँ, लेटस जिसको हम सलाद पत्ता बोलते हैं, ये नवंबर से दिसंबर में काश्त होता है। और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो है रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन। इसके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसको हम विटामिन ए भी बोलते हैं। और इसके अंदर फोलेट्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कैप्सिकम्स, या बेल पेपर्स भी जिन्हें हम बोलते हैं। इसका जो सोइंग टाइम है वो है नवंबर टू मार्च। आप नवंबर से मार्च इसकी काश्त कर सकते हैं, इसको कल्टीवेट कर सकते हैं।
और ये बहुत से सैलड्स में यूज़ होती है, इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ये बहुत से फूड आइटम्स में यूज़ होती है, लाइक आजकल जो आप फास्ट फूड यूज़ करते हैं उसमें पिज़्ज़ाज में और बर्गर्स वगैरह में भी यूज़ होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं अनदर विंटर क्रॉप, दैट इज़ रेड रेडिश। अब बात करते हैं उन वेजिटेबल्स की जिनकी पहले पनीरी तैयार की जाती है और उसको हम फिर बाद में शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसबर्ग के बारे में। जी हाँ, आइसबर्ग लीफी वेजिटेबल है। इसका जो स्वाइन टाइम है, ये कल्टीवेशन का जो टाइम पीरियड है वो है विंटर। तो आप विंटर में इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये हेल्प करती है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में। और दूसरा जो है इसकी रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, ये इसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है जिसको हम पोटाशियम भी बोलते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। और ये क्रॉप तैयार हो जाती है ऑलमोस्ट 50 to 90 डेज़ के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम कैबेज की। जी हाँ, कैबेज जो है वो दिसंबर से जनवरी में इसकी कल्टीवेशन होती है। पहले आप इसकी पनीरी तैयार करते हैं, उसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। कैबेज को दिसंबर जनवरी में आप इसकी पनीरी तैयार कर लेंगे और उसको आप ट्रांसप्लांट कर देंगे फेब में। ये भी काफ़ी फास्ट फूड्स में और डिफरेंट फूड्स आइटम्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टोमेटो। टोमेटो को आप जानते ही हैं, बहुत ही फेमस आइटम है वेजिटेबल्स में, और खाने के में काफ़ी यूज़ होता है ये। इसकी जो कल्टीवेशन का टाइम है वो है फेब। और जो टोमेटो है इसकी हेल्थ बेनिफिट्स ये हैं कि इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, पोटाशियम, और टोमेटो के अंदर पाया जाता है लाइकोपीन। लाइकोपीन इसके अंदर पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ हार्ट, मतलब कि हार्ट की जो भी डिजीज़ हैं उसके रिस्क को ओवरकम करता है, कम से कम कर देता है। इसके खाने से ये हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें डिफरेंट काइंड के टोमेटोज़ आते हैं, चेरी टोमेटोज़ हैं, राउंड शेप में है, रियो ग्रैंडी टाइप की वैरायटीज़ हैं, इस टाइप की वैरायटीज़। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।